नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड क्लासेज में। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का पहला अध्याय। इसको आज पूरा कवर करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी। सबसे पहले जब भी हम त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल बनाते हैं तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल की जरूरत होती है दोस्तों। तो पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और जिसका बी समकोण पर बन रहा है तो बी हमको 90 डिग्री कर देना है और सी यहाँ ले लेते हैं। अब कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। ए बी का मान ये है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर, BC दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमें AC निकालना है। तो पाइथागोरस ट्रिक से हम लोग जानते हैं दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिक से क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण यानी कि h का मान अगर निकालना है तो p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर रूट के अंदर में, इधर वाला स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आ जाएगा। तो h बराबर क्या दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस में 7 7 49, इसका मान कितना आ जाएगा 625 रूट अंदर। तो इसीलिए h बराबर कितना आ गया 25 कितना दोस्तों सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका मान हमें निकाल चुके हैं। अब हमको निकालना है पहला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन 1 कर रहा है साइन ए यानी कि एंगल यहाँ पर लेना है दोस्तों। तो P बट्टा H यानी कि P और बट्टा H। साइन अगर एंगल यहाँ पर थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो BC हमारा परपेंडिकुलर है BC, साइन ए यानी P बट्टा H। AC क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है तो AC हमारा कर्व हो जाएगा। तो BC का मान दिया है 7 और AC का मान कितना भी तुरंत निकाले हैं 25। तो पहला का आंसर आ जाएगा 7 बटा 25। उसके बाद ये cos A पहला में ही दिया है, फिर cos A लेते हैं तो B बटा H। cos का फॉर्मूला क्या होता है B और बटा H। यहाँ से देखिए दोस्तों B अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो थीटा के सटा हुआ जो भी भुजा होता है वो बेस यानी कि आधार होता है। cos A के लिए आधार क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों AB आधार और बट्टा कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है दोस्तों। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, राइट एंगल ट्राइंगल में कर्ण कभी भी नहीं बदलता है, वो 90 डिग्री के हमेशा सामने ही होता है। AB और बट्टा में AC हो जाएगा दोस्तों। AB का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और AC का मान कितना दिया है, तो AC का मान अभी निकाला है 25। अब आ जाए दूसरे सवाल पर। पहला सवाल हमारा कंप्लीट है। कह रहा है साइन सी अगर निकालते हैं फिर से वही P बट्टा H ही होगा, लेकिन जब हम साइन सी पर यानी कि एंगल सी पर लेते हैं तो इसका P का मान क्या हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने P होता है तो P का मान हो जाएगा 24 यानी कि AB और बट्टा में H का मान तो AC ही रहेगा दोस्तों। तो P बट्टा में H यानी कि AB का मान है 24 और H का मान है 25। साइन सी यानी कि cos C बराबर क्या होता है B बट्टा में H। S तो उतना ही रहेगा, लेकिन जब C पर एंगल लेंगे तो B का मान आ जाएगा BC और H का मान आ जाएगा AC। तो BC अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों AC। तो BC का कितना वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू कितना है 25। इस तरह से दोस्तों 8.1 का पहले सवाल का सॉल्यूशन यहाँ तक हुआ। अब हम लोग चलेंगे दूसरे सवाल की ओर। आ जाइए दोस्तों दूसरे सवाल की ओर। आज का दूसरा सवाल कह रहा है कि आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ये आकृति है, इसके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब देना है tan P माइनस cot R। तो हम लोग देखते हैं PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, QR का मान निकालना है। अगर आप लोग को ट्रिपलेट पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिपलेट नहीं पता है तो उसका भी उपाय हम लोग चलेंगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन अगर ट्रिपलेट पता होगा तो आप लोग इजीली इसको 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है दोस्तों। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3 वैसी संख्या जिसमें बड़ी संख्या का स्क्वायर दोनों छोटी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो वो तीनों संख्याएं आपस में ट्रिपलेट कहलाती है दोस्तों।
चलिए कोई बात नहीं, अगर ट्रिपलेट नहीं पता तो हम लोग फिर से पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान कितना दिया है दोस्तों, पी आर का मान दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान दिया है 12 का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर हमको निकालना है दोस्तों। यहाँ से 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 और बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। और यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों 25 और बराबर में कितना आ जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर को इधर भेज देंगे तो रूट लग जाएगा तो 5 बराबर में आ जाएगा क्यू आर। इस तरह से दोस्तों हमने क्यू आर का मान आपको बताया था 5 बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रिपलेट, बट बाय द प्रोसेस भी हम इस क्यू आर का मान 5 निकाल सकते हैं। अब आ जाइए सवाल पे। अब सवाल में कह रहा है 10 पी माइनस में कॉट आर का मान निकालना है। तो 10 पी, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जब भी एंगल बदलेगा ना तो पी और बी का मान बदलेगा, क्योंकि एंगल के साथ जो सटी हुई भुजा होती है वो आधार हो जाती है, लेकिन कर्ण नेवर चेंज होता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जब हम कॉट पी पर लेंगे यानी कि यहाँ पर थीटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, यानी कि 10 पी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों क्या, पी बट्टा बी। तो पी हो जाएगा क्यू आर, क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू आर, और बट्टे में पी बट्टा बी यानी कि बी हो जाएगा पी क्यू माइनस में कॉट आर। जब थीटा यहाँ पर लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है बी बट्टा पी, तो बी का मान हो जाएगा क्यू आर और पी का मान हो जाएगा दोस्तों परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू। यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू आर का मान अभी तुरंत निकाले कितना है दोस्तों 5, पी क्यू का मान कितना आया, पी क्यू का मान आया 12 माइनस में क्यू आर का मान कितना आया है दोस्तों 5, पी क्यू का मान 12। तो देखिए दोस्तों प्लस में 5 बट्टा 12 माइनस में 5 बट्टा 12 दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ गया दोस्तों 0 आ गया। आ जाइए दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तो तीसरा सवाल हमारा कह रहा है यदि साइन ए बराबर दिया है 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है दोस्तों। तो लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर में 3/4, साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच, तो हमसे बी का मान निकालना है दोस्तों। बी का मान क्या होता है एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर। एच का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस में कर देंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ से देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर कितना आ जाएगा 7। 7 का तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो बी का वैल्यू आ गया हमको 7। अब आ जाइए सवाल पे, हमसे पूछ रहा है कॉस ए का मान। कॉस ए बराबर क्या होता है दोस्तों बी बट्टा एच। यहाँ से बी का वैल्यू कितना आया है, बी का वैल्यू है रूट अंडर 7 और अपॉन में एच का वैल्यू कितना है 4। अब दूसरा क्या कर रहा है 10 a बराबर क्या होता है दोस्तों पी बट्टा बी। तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 और b का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं क्या रूट अंडर 7। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों cos a बराबर आ जाएगा रूट 7/4 एंड tan a बराबर हो जाएगा 3/√7। आ जाइए अगले सवाल की ओर। आ जाइए दोस्तों चौथे सवाल की ओर। तो चौथा सवाल क्या कर रहा है यदि 15 cot a बराबर दिया 8 तो sin a और sec a का मान निकालना। क्या करेंगे दोस्तों लिखेंगे चूंकि 15 cot a बराबर दिया है 8 तो क्या हो जाएगा यहाँ से cot a बराबर कितना आ जाएगा 8 बट्टा में 15, क्योंकि ये गुना में इधर आएगा तो भाग में। cot a का फॉर्मूला क्या होता है b बट्टा p। यहाँ से h निकाल देंगे दोस्तों रूट अंडर b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों 8 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, जो कि किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 17 का वर्ग। 289 का वर्गमूल कितना होगा 17। इस तरह से हमारा h का मान कितना आ गया दोस्तों 17। अब हम कुछ भी निकालने के लिए फ्री है। साइन a बराबर पूछा है, साइन a बराबर कितना हो जाएगा p बट्टा h। तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों p का वैल्यू है 15 और h का वैल्यू निकाले हैं 17। सेक ए बराबर क्या होता है h बट्टा में b। h का वैल्यू कितना निकाले हैं 17 और b का वैल्यू कितना है 8, तो 17 बटा। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आ जाइए दोस्तों पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल में दे रहा है कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 अन्य सभी त्रिकोणमिति में हम लोगों ने कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जिसमें से एक त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा का मान हमें दे दिया है दोस्तों। तो अब में जो बचा हुआ 5 है उसका मान निकालना है। आ जाइए, अब कर लिखेंगे, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी कि कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला था b/h, इसका हो जाएगा h/b। यहाँ से हमको निकालना है p, तो p बराबर फॉर्मूला था √h² माइनस b²। h² यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 144, यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 में से 4 घटेगा 5 और 6 में से 4 घटेगा 2, यानी कि p का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब हम कुछ भी निकालने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों। आ जाइए, अब हमें निकालना क्या, स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, p/h। तो p का वैल्यू कितना है दोस्तों, 5, और h का वैल्यू कितना है, 13, 5/13। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेक दिया है, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, कॉस है, कॉस होता है b/h। तो सेक दिया है 13/12, तो कॉस हो जाएगा कितना, 12/13। साइन कॉस, उसके बाद हम लोग निकालते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या था, p/b। क्या होगा दोस्तों, p/b। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, p का वैल्यू निकाले है 5 और b का वैल्यू कितना है, 12। साइन कॉस, अब कोसेक निकालेंगे जस्ट अपोजिट, यहाँ से हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। कोसेक COSEC कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h/p हो जाएगा। ये 5/12 है, 13/5 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 5/13 है, यहाँ 13/5 हो जाएगा। कॉस का जस्ट अपोजिट सेक दिया ही है, निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ से हमें कॉट निकालना है, तो कॉट थीटा बराबर p/b। p/b हो जाएगा b/p, जो कि 5/12 है, 12/5 हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। आ जाइए दोस्तों, छठा सवाल की ओर। आज का छठा सवाल कह रहा है दोस्तों कि कोण ए और बी न्यून कोण है, जहां cos a बराबर cos b दिया हमें, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। आ जाइए, सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और इस ट्रायंगल में दिखाना है कि कोण ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा हो गया दोस्तों, तो 90 डिग्री यहाँ पे बन जाएगा। ए बी है, तो यहाँ पर हम सी ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, cos a बराबर cos b गिवन है हमें, चूंकि cos a बराबर में cos b दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, cos का फॉर्मूला तो b/h ही होता है, ठीक है, लेकिन एंगल बदलने पर p और b भी बदल जाता है, इसीलिए cos a ले रहा है, यानी कि थीटा a पर ले रहा है, तो b/h यानी कि b का मान क्या हो जाएगा, ac, और h का मान क्या हो जाएगा, ab। तो इस cos a के लिए क्या हो जाएगा, b/h यानी कि ac, और बट्टा में कर्ण का मान हो जाएगा ab। ठीक है दोस्तों, cos b के लिए क्या हो जाएगा, थीटा जब हम b पर लेंगे दोस्तों, h का मान हो जाएगा bc, और कर्ण का मान हो जाएगा ab, यानी कि bc, और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्ण का मान ab। अब यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, तो नीचे में जब सेम हो तो दोनों कट जाएगा, तो यहाँ से हमें AC और बराबर BC मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया AC और बराबर में BC। हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो, तो उनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो इस भुजा BC के सामने वाला कोण A और AC के सामने वाला कोण B आपस में बराबर होगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, कोण A बराबर में कोण B समान भुजा के सामने से, समान भुजा के सामने के कोण से जब किसी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है, तो उनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। यही हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया है दोस्तों। आ जाइए दोस्तों सातवां सवाल की ओर। तो सातवां सवाल हमारा क्या रहा है, cot थीटा बराबर दिया है, cot थीटा बराबर दिया है 7/8। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा कह रहा है cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे। सबसे पहले आ जाइए दोस्तों, चूंकि हम लोग लिखेंगे यहाँ से cot थीटा का मान हमको दिया हुआ है कितना, 7/8, जो कि साइन टेन का जस्ट अपोजिट होता है। टेन होता है p/b, ये हो जाएगा b और बट्टा में p।
एच का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस में बी का वैल्यू आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64 और 7 7 49। जोड़िए 9 4 13 के 3 हासिल है 1 6 4 10 और 1 11 यानी कि रूट अंडर 113 आ गया एच का मान। रूट अंडर 113 किसका एच का मान। अब देखिए दोस्तों ध्यान से अगर देखेंगे इसको हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा तो शॉर्ट नहीं करना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और बटा में a प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान और a स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर का मान। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल अब सेम है। तो इसलिए हम इसको नहीं कर पाएंगे ज्यादा, मतलब क्योंकि ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो क्वेश्चन 1 और 2 जो सवाल दिया गया है वो थोड़ा सा जो एग्जाम वाले पूछे हैं उनको थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको ज्यादा शॉर्ट नहीं करेंगे, बनाएंगे वैल्यू पुट करके नहीं। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू p बटा s, तो p का वैल्यू 8 और h का वैल्यू आया रूट अंडर में 113। इसको क्वेश्चन में बंद करेंगे फिर इनटू में 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू होता है p बटा s, तो हो जाएगा 8 और बटा में रूट अंडर में 113। फिर से ये मेन बटा हो गया हमारा और 1 प्लस में cos थीटा का वैल्यू होता है b बटा में s, तो b का वैल्यू कितना है 7 और h का वैल्यू रूट अंडर में 113 इनटू में 1 माइनस में cos थीटा, तो b का वैल्यू दिया है 7 और अपन में h का वैल्यू 113। अब आ जाइए दोस्तों, अब क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा रूट अंडर में 113, ऊपर में आ जाएगा रूट अंडर 113 और प्लस में 8 और यहाँ भी आ जाएगा दोस्तों रूट अंडर में 113 और माइनस में 8 और बट्टा में रूट अंडर में 113। ठीक है दोस्तों, अब ये मेन बट्टा लेंगे और यहाँ इसका भी लघुत्तम लेंगे, क्या हो जाएगा रूट अंडर में 113 प्लस में 7 और बट्टा में रूट अंडर में 113। फिर इंटू में लेंगे रूट अंडर में 113 और प्लस माइनस में 7 और बट्टा में रूट अंडर में 113। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम गुना करते हैं तो ये हो रहा है कितना दोस्तों, ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा रूट अंडर 113 और प्लस में 8 और इंटू में हो जाएगा रूट अंडर में 113 माइनस में 8 और बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों 113। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर में 113 प्लस में 7 और इंटू में हो जाएगा रूट अंडर में 113 माइनस में 7 और बट्टा में कितना हो जाएगा 113। तो ध्यान से देखिए तो दोस्तों ये से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी कि 113 माइनस में 8 64 और बट्टा में a स्क्वायर यानी कि 113 और माइनस में 7 7 49। घटाइए दोस्तों, 13 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 9 और ये बच गया 10, 10 में से 6 गया तो बच जाएगा 4। इसको घटाइए तो 13 में से 9 गया तो बच जाएगा 4, ये बच गया कितना 13 बच गया 10, 10 में से 4 गया तो 6। इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 49/64। यहीं पर हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। तो cot स्क्वायर थीटा निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है, cot स्क्वायर थीटा, जो कि होता है b बटे p का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 7 और p का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 7 7 49 और बटा में 8 8 64। देखिए दोस्तों दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा था। अगर हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते थे, लेकिन शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें 2 नंबर में पूछा जाएगा तो ऐसे ही करके बनाना है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। आ जाइए दोस्तों अब 8वें सवाल की ओर। 8वां सवाल कर रहा है यदि cot a बराबर दिया है 3 cot a बराबर दिया है 4, तो हमसे जांच करना है कि इतना बराबर इतना है कि नहीं, यानी कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए जांच करते हैं। लिख देंगे चूंकि
3 कॉट ए बराबर में दिया है 4, तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 और बटा में 3। टेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पी बटा में बी, तो यहाँ पर है कॉट, तो बी बटा में पी। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद करने का सीधा सा तरीका है रिलेट करके याद करिए। किसी भी चीज को रिलेट करके, जब रिलेशन बनता है ना तो ज्यादा दिनों तक हमें वो चीज याद रहती है। इसलिए जब भी याद करिए तो कुछ ना कुछ रिलेट करके, जैसे आपको 10 कॉट याद करना है तो 10 याद कर लीजिए, तो 10 याद करने से कॉट अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि 10 का जस्ट अपोजिट होता है कॉट। ये याद नहीं रहेगा दोस्तों, याद रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से हमें साइन भी चाहिए दोस्तों और कॉस भी चाहिए, तो हमको एच की जरूरत पड़ेगी। एलएचएस में एच की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आरएचएस में एच की जरूरत पड़ेगी, एच निकालना पड़ेगा। एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब आ जाइए दोस्तों, पी का मान कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 9 कितना 25 हो जाएगा। अब देखिए एच बराबर कितना आ गया 5। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं प्रश्न से एल एच एस को सॉल्व करते हैं दोस्तों। एल एच एस बराबर क्या दिया, 1 माइनस में 10 स्क्वायर ए बट्टा में 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए। अब आ जाइए 1 माइनस 10 का मान पी बट्टा बी, तो पी का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 4, तो 3 बट्टा 4 का स्क्वायर और बटा 1 प्लस में 3 बट्टा 4 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 3 3 9 बटा 16 और बटा में 1 प्लस 3 3 9 बटा 16। ध्यान से देखिए 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों 7 और बट्टा में 16। यहाँ 16 में 9 जुटेगा तो 25 और बट्टा में 16 से 16 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 7 बट्टा 25। ये हमारा एलएचएस आया है दोस्तों। अभी अब आरएचएस निकालेंगे। आरएचएस बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आरएचएस बराबर दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस यानी कि बी बटा एच, तो बी का वैल्यू कितना है 4 यानी कि 4 और बटा में एच का वैल्यू कितना निकाले है 5 का स्क्वायर माइनस में साइन पी बटा में एच, पी का वैल्यू है 3 और बटा में एच का वैल्यू है 5। आ जाइए दोस्तों 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौका 16, 5 का स्क्वायर बचे 25 और माइनस में 3 दिया 9 और बटा में बचे 25। देखिए जब अंश बटा हर बराबर हो तो हम ऊपर में बिना लघुत्तम लिए जोड़ घटाव कर सकते हैं। 16 में से 9 जाएगा तो 7 और बट्टा में 25। अब देखो दोस्तों एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आगे लिखेंगे, इसीलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव्ड करना था दोस्तों, प्रूव हो गया, यानी कि बराबर है, लिख देंगे बराबर है। आ जाइए दोस्तों 9वें नंबर सवाल की ओर। तो 9वें नंबर सवाल में कर रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी पर बन रहा है समकोण, तो और tan ए बराबर दिया 1/√3, तो sin a cos c प्लस cos a sin c तथा cos c माइनस sin a sin c निकालना। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा और बी समकोण है तो यहाँ पर बन जाएगा बी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बन जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए। अब अगर tan ए बराबर दिया है 1/√3, यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं tan ए बराबर दिया है 1/√3, यानी कि एंगल यहाँ पर बन रहा है। और जब एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा यहाँ पर, तो पी का वैल्यू ये हो जाएगा और बी का वैल्यू यानी कि पी बट्टा बी, इसका मतलब हो गया पी बट्टा में बी, तो पी का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी कि ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा। हमको निकालना है यहाँ से h जरूरी है, क्योंकि साइन का भी रिलेशन पूछ रहा है। h बराबर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 या प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि √अंडर में 4 बराबर में कितना आ गया 2 थे, कर्ण का मान आ गया 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए इस सवाल पर। कह रहा है कि साइन ए कॉस सी, साइन ए यानी कि पी बट्टा एच, साइन ए एंगल यानी एंगल यहाँ लेंगे पी बट्टा एच यानी कि बी सी बट्टा ए सी, तो बी का मान है 1 और ए सी का मान है 2। कॉस सी का मतलब होगा एंगल यहाँ पर, यहाँ लेंगे कॉस बी बट्टा एच 1/2, यानी कि यहाँ से 1/2 प्लस कॉस ए लेंगे दोस्तों, यानी कि कॉस ए यानी बी बट्टा में एच यानी √3 और बट्टा में 2 गुना में साइन सी यानी पी बट्टा एच √3 बट्टा में 2 √3 और बट्टा में 2। आ जाइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं।
1 और 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए नीचे से हमें तो ऊपर जोड़ देंगे तो 4/4 काट के कितना आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया 1। अब आ जाइए यहाँ पर, इसको क्या करें cos a, फिर cos a यानी कि b बटा h, तो b का मान हो जाएगा √3 और h का मान हो जाएगा 2 इंटू cos c यानी कि ये वाला cos c यानी कि b बटा h, तो b का मान हो जाएगा 1 और h का मान हो जाएगा 2 माइनस sin a यानी कि ये p बटा h, तो p का मान हो जाएगा 1 और h का मान हो जाएगा 2 इंटू यानी कि गुना में sin c यानी कि p बटा h यानी कि √3 और बटा में 2। अब आ जाइए √3 इंटू 1 तो √3 और अपन में 2 दूना 4 माइनस में √3 और बटा में 2 दूना 4। देखिए प्लस माइनस दोनों कट जाएगा, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 0। तो दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिया और इसी तरह से बनाना है। तो हमें क्वेश्चन को खत्म किया, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। आ जाइए दोस्तों 10वां सवाल की ओर और आज के लास्ट सवाल की ओर। तो कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और जिसमें दिया है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर तथा और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमें sin P और cos P और tan P का मान निकालना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और ये सवाल को सॉल्व करेंगे दोस्तों। देखिए आ जाइए, यहाँ पर कह रहा है कोण Q समकोण है, कोण Q को हम लोग समकोण कर लेंगे तो यहाँ P ले सकते हैं और यहाँ R ले सकते हैं दोस्तों। क्या ले सकते हैं? R। अब आ जाइए, चूंकि हम लोग पाइथागोरस ट्रिक से जानते हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं दिया है क्या। क्या है दोस्तों? दिया क्या है? दिया है PR प्लस में QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं तथा PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आइए यहाँ से पाइथागोरस ट्रिक से हम जानते हैं PQ का मान दिया है कितना? PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। जानते हैं कि PR² बराबर क्या हो जाएगा? PQ² और प्लस में QR²। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें रिलेशन PR और QR में चाहिए। PR और QR में QR को उठा के इधर ला सकते हैं, क्यों नहीं दोस्तों? ला सकते हैं आराम से। PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर बराबर में आ जाएगा PQ का स्क्वायर। ध्यान से देखिए PR का स्क्वायर तो PR, अब देखिए दोस्तों A² माइनस B² तक PR प्लस में QR और इंटू में क्या हो जाएगा PR और माइनस में QR। PQ का मान हमें दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, तो PR और प्लस में QR का मान हमें पता है कितना? 25। तो यहाँ से इसको बैठा देंगे 25 और इधर से PR माइनस में QR बराबर कितना दिया है? 25। अब यहाँ से देखिए PR माइनस में QR बराबर कितना हो जाएगा? 25 और बट्टा में 25 कट के 1, यानी कि यहाँ से आ जाएगा PR माइनस में QR बराबर 1। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो हमें PR का मान पता चल जाएगा। यहाँ से आ जाएंगे दोस्तों समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। आ जाइए, समीकरण 1 क्या है? PR प्लस QR बराबर में दिया है 25 और समीकरण 2 है PR प्लस में QR बराबर में दिया है 1। जोड़ते हैं तो सॉरी ये माइनस में है, माइनस तो QR से QR कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2PR बराबर में 26 और ये कट जाएगा तो हो जाएगा 13, यानी कि PR बराबर में आ गया 13। PR आ गया 13। अब किसी भी समीकरण PR का मान रख देंगे PQ का मान आ जाएगा, तो समीकरण 1 में रख देते हैं दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आ जाइए समीकरण 1 में, समीकरण ऊपर से लिखते हैं दोस्तों क्योंकि और ज्यादा हमें सॉल्यूशन चाहिए। क्या लिखते हैं? समीकरण 1 में PR बराबर 13 रखने पर आ जाइए, समीकरण 1 क्या है? ये है, तो PR बराबर 13 रखना है प्लस में QR बराबर में है 25। QR बराबर कितना? इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 12 दोस्तों। अब आ जाइए सवाल पे, हमें sin P चाहिए। sin P यानी कि sin
पी बराबर पी बटा एच, यानी कि साइन पी लेंगे, पी बटा एच यानी कि क्यू आर और बट्टा में पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है दोस्तों, क्यू आर का मान दोस्तों क्यू आर का मान यहाँ से पी आर और यहाँ क्यू आर निकला है तो 12 और बट्टा में साइन पी चाहिए तो पी 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 क्यू आर और बट्टा में पी आर। तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, पी आर का मान 13, कितना हो जाएगा दोस्तों 13। अब साइन पी हो गया कॉस पी, कॉस पी हो जाएगा कितना बी बट्टा है, तो कॉस पी यानी कि पी क्यू यानी कि 5 और बट्टा में एच का मान 13। अब टेन पी बराबर पी बट्टा बी, टेन पी यानी पी बट्टा बी क्यू आर का मान है 12 और पी क्यू का मान है 5। इस तरह से ये सभी क्वेश्चन को हम लोग आप समझ के सभी प्रश्न को पूरा डिटेल में सॉल्व किए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के और भी वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करें। और बोर्ड एग्जाम में जो भी आप लोगों को डाउट हो, जिस सब्जेक्ट में भी आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।